Hello students, welcome back to our online classes conducted by Lotus Study Center. And students, in previous video we have to discuss the introduction of chapter number 2, that is polynomial. तो बच्चों पिछली वीडियो में हमने पॉलिनोमियल का इंट्रोडक्शन डिस्कस किया था। जनरली आपको ये समझाया था कि पॉलिनोमियल क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब समझाया था और ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस बताई थी। तो एक बार जिन्होंने भी उस वीडियो को नहीं देखा है पहले जाके उस वीडियो को देखिए, उससे आपको उस चैप्टर का पॉलिनोमियल चैप्टर का एक इंट्रोडक्टरी पोर्शन जो है वो आपका क्लियर हो जाएगा एंड देन आप इस वीडियो को कंटिन्यू करिए। और बच्चों मैंने उस वीडियो में भी आपको बताया था कि जनरली इस चैप्टर में दो बहुत जरूरी बातें हैं, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और दूसरी जीरोस के रिलेशन किसके बीच में, कोफिशिएंट एंड जीरोस। ठीक है, तो यही चीजें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं और हमारा पहला टॉपिक क्या है बेटा, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो सबसे पहला जो पॉइंट आ रहा है बेटा आज की हेडिंग का वो ये है कि कोफिशिएंट और जीरोस के बीच में क्या रिलेशन है। तो बच्चों सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं, अगर हम लोग टॉपिक स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले ठीक है हम स्टार्ट करते हैं किस पॉइंट से। आपको पता है ना बेटा, हमने ऐसा पढ़ा था एक ऐसी पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 होती है, दैट इज नोन एज क्या बेटा, लीनियर पॉलिनोमियल। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी बच्चों, लीनियर पॉलिनोमियल की। किसकी बेटा, लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, आप सबको पता है कि लीनियर पॉलिनोमियल एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 है, दैट इज नोन एज अ लीनियर पॉलिनोमियल। और इसका जनरल फॉर्म क्या होता है बच्चों, ध्यान से देखिएगा, आप लिखोगे पॉलिनोमियल ऑफ वेरिएबल x इज इक्वल टू ax प्लस बी, जहां पर a इज नॉट इक्वल टू 0, जहां पर a जो होगा वो 0 के इक्वल नहीं होगा। ठीक है, अब जीरोस का मतलब आपको समझ में आ रहा था ना कि x की ऐसी वैल्यू जो हम यहां पर पुट कर दें और हमारा पूरा पॉलिनोमियल क्या हो जाए, जीरो हो जाए, दैट इज द जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल, है ना। तो यहां पर सपोज दैट हमने कहा कि x की कौन सी ऐसी वैल्यू मैं यहां पर पुट कर दूं जिससे ये पूरा पॉलिनोमियल जीरो हो जाए। मतलब हमारा एम क्या है बेटा कि हमें पॉलिनोमियल ऑफ वेरिएबल x को क्या बनाना है, जीरो बनाना है। ठीक है, तो आप लिखोगे सर ax प्लस बी इज इक्वल टू 0। ओके, और यहां से आप जब x को फ्री करोगे तो x इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए हो जाएगा। x इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। अगर आप इसे बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करो तो आप कहोगे सर आप ये कह सकते हैं कि जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, ये लीनियर पॉलिनोमियल की मैं बात कर रहा हूं, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल इज इक्वल टू माइनस कांस्टेंट टर्म, क्या बच्चों, कांस्टेंट टर्म अपॉन क्या बेटा, कोफिशिएंट ऑफ x। यही तो है, b क्या है बेटा, कांस्टेंट टर्म है और a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x। ये है लीनियर, और मैं कह रहा हूं ना मेन आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की कहानी है बच्चों, बट स्टार्ट कहां से करना है, लीनियर पॉलिनोमियल से। तो बेटा ध्यान से देखिए, मैंने कहा कि अगर आपके पास एक लीनियर पॉलिनोमियल है ax प्लस b, जहां पर बच्चों a इज नॉट इक्वल टू क्या है बेटा, जीरो है। आपने कहा जीरोस का मतलब ये है कि पूरा पॉलिनोमियल जीरो हो जाए, तो मैंने px इज इक्वल टू जीरो कर दिया। अगर px इज इक्वल टू जीरो है तो ax प्लस बी इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा, और ax प्लस बी इज इक्वल टू जीरो तो x इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन a। और यहां से आपने एक ऑब्जर्वेशन ले आई कि जीरो ऑफ पॉलिनोमियल इज इक्वल टू माइनस कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x। सर यहां पर टॉपिक क्या था, फिर से एक बार समझिए, रिलेशन हमें बताना था किसके बीच में, जीरोस और कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपके सामने अब कोई पॉलिनोमियल रखूं px इज इक्वल टू 5x माइनस 3 और मैं कहूं यू हैव टू फाइंड इट्स जीरोस, मतलब x की ऐसी वैल्यू बताइए जिससे ये पूरा पॉलिनोमियल क्या हो जाए, जीरो। तो आपके पास ये फॉर्मूला है, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल माइनस कांस्टेंट टर्म, यहां माइनस कांस्टेंट टर्म क्या है बेटा, माइनस 3 अपॉन क्या बेटा, कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, 5। तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस 3 अपॉन 5, यहां पर क्या हो जाएगा, 3 अपॉन 5 इज जीरो ऑफ पॉलिनोमियल x। देखिए अगर मैं यहां पर x के प्लेस पर 3 अपॉन 5 पुट कर दूंगा तो 5 से 5 कैंसिल, 3 माइनस 3 क्या हो जाएगा बेटा, जीरो हो जाएगा। तो यहां तक ये बातें क्लियर हो गई आपको। ये तो एक बेसिक लीनियर पॉलिनोमियल की कहानी थी। किसकी कहानी थी बेटा, लीनियर पॉलिनोमियल की। तो जल्दी से इस बात को एक बार चलिए
अब मैं आपको एक दूसरा क्वेश्चन देता हूं, आप तुरंत उसे मुझे बताइएगा कि इसके जीरोस क्या होंगे। ठीक है, जीरो, क्योंकि लीनियर पॉलिनोमियल पे ही मैं लिख रहा हूं। ठीक है, 5x प्लस 7, पॉलिनोमियल ऑफ वेरिएबल x इज इक्वल टू 5x प्लस 7। ठीक है, आपने देखा सर माइनस कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x, आप तुरंत बोल दोगे -7 अपॉन क्या बेटा 5। समझ आ रहा है ना, कोई डाउट नहीं है। चलिए अब बेटा थर्ड, सेम इसी तरीके एक और क्वेश्चन बेटा, px इज इक्वल टू 8x माइनस 3। बताइए, ये मैं अपने मन से एक रैंडम क्वेश्चन आपको दे रहा हूं ताकि आप कोफिशिएंट और जीरोस के बीच में एक रिलेशन एस्टेब्लिश कर पाए लीनियर पॉलिनोमियल के लिए। ठीक है, ओके, कोई डाउट नहीं बच्चों, यहां तक चीजें क्लियर हो गई। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट। ठीक है, ये चीजें क्लियर हो गई, आप इसे नोट कर सकते हैं। ठीक, देखिए नेक्स्ट। अब बेटा हम लोग आते हैं अपने सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पर, और बच्चों यहां से ही आपके बोर्ड में भी क्वेश्चन आते हैं, रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट में जनरली क्वाड्रेटिक का केस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों एक बात बताइए, प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया है कि एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या होती है बेटा 2 होती है, एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 होती है उसे हम क्या बोलते हैं बेटा क्वाड्रेटिक। एक्चुअली में क्वाड्रेटिक जो वर्ड है इट कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड क्वाड्रेट। ठीक है, तो वहां से जनरली हम ये बोलते हैं कि अगर मुझे इसका जनरल फॉर्म लिखना हो बच्चों तो मैं लिखूंगा पॉलिनोमियल ऑफ वेरिएबल x इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ठीक है, पॉलिनोमियल ऑफ वेरिएबल x इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस, यहां तक चीजें क्लियर हो गई। अब बेटा ध्यान से देखिएगा, px इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अब एक चीज याद रखिएगा कि वेयर abc रियल नंबर है और वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0, a क्या है बेटा नॉट इक्वल टू 0। बच्चों a अगर 0 हो जाएगा तो अगेन ये क्या बन जाएगा बेटा एक लीनियर पॉलिनोमियल बन जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये नहीं रहेगा। ठीक है, तो यहां तक बात आपको क्लियर हो गई, ये मैंने पिछली क्लासेस में बताया है। अब बेटा ध्यान से देखिए, हमें क्या करना है, मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में भी कि किसी भी पॉलिनोमियल के जितनी डिग्री होती है उसके मैक्सिमम एटमोस्ट उतने नंबर ऑफ जीरोस हो सकते हैं। तो अगर यहां पर पॉलिनोमियल ऑफ वेरिएबल x की डिग्री 2 है तो यहां पर जीरोस क्या होंगे बेटा 2 होंगे। मैंने कहा लेट अल्फा एंड बीटा आर जीरोस, let alpha and beta are zeros of polynomial। ठीक है, let alpha and beta are the zeros of px। मैंने क्या मान लिया, अल्फा और बीटा को क्या मान लिया बेटा, पहले मैं आपको इसमें एक बार डायरेक्ट रिलेशन लिखूंगा है ना, और क्योंकि वो डायरेक्ट रिलेशन ही आपके काम में आने वाली है, इसकी प्रूविंग बोर्ड नहीं पूछता, बट मैं आपको प्रूविंग भी समझा दूंगा कि ये आया कहां से। लेकिन बच्चों ये आपको एकदम अच्छे से समझ लेना है, क्यों, क्योंकि बेटा मोस्ट आप किसी भी ईयर का पेपर उठा के देखेंगे पॉलिनोमियल से उन्होंने रिलेशन जीरोस और कोफिशिएंट का जरूर पूछा है, और स्पेशली किसका क्वाड्रेटिक का। क्यूबिक पॉलिनोमियल आपके सीबीएसई के सिलेबस से कट हो चुका है, बट हम जब आगे वीडियो में पढ़ेंगे तो नेक्स्ट वीडियोस में आपको मैं क्यूबिक पॉलिनोमियल का भी केस बताऊंगा अपने यूपी बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, चलिए देखिए, तो अगर मैंने कहा लेट अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ पीएक्स, बेटा ये अल्फा और बीटा यहां पर जीरोस हैं, और इस सिंबल से परेशान मत होना, दिस इसको बोलते हैं अल्फा और इसको बोलते हैं बीटा, इट कम फ्रॉम द ग्रीक वर्ड। ठीक है, चलिए अल्फा और बीटा के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे सामने है कि सम ऑफ जीरोस, अभी समझिएगा उसके बाद मैं बताऊंगा आया कहां से। सम ऑफ जीरोस, तो अगर हम सम ऑफ जीरोस की बात करते हैं, सम ऑफ जीरोस का मतलब है दैट इज अल्फा प्लस बीटा। किस क्या है बेटा अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ जीरोस। मैंने जीरोस पहले से मान लिए हैं, सम ऑफ जीरोस अल्फा और बीटा है, तो सम ऑफ जीरोस क्या हो जाएंगे अल्फा प्लस बीटा, और वो क्या रिलेशन देते हैं माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ठीक है, आपने कहा कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। आप ये कह सकते हैं, आप डायरेक्ट ये याद रखते हैं अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। अल्फा प्लस बीटा को आप क्या याद रखते हैं बेटा माइनस बी अपॉन ए।
ठीक है, तो यहां तक चीजें क्लियर हो गई। आप कैसे याद रखेंगे कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए है। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। हमने सम ऑफ जीरोस की बात कर ली। जीरोस में कंफ्यूजन तो नहीं है। जीरोस का मतलब है कि वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जो हम पॉलिनोमियल में पुट कर दे, और यहां वेरिएबल क्या है बेटा, एक्स है। वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जो हम पॉलिनोमियल में पुट कर दें और जिससे हमारा पूरा पॉलिनोमियल जीरो हो जाता है, दैट इज नोन एज द जीरोस। ठीक है, और हमने यहां क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में माना कि अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल एक्स। तो सबसे पहला रिलेशन आपके सामने क्या निकल के आया, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। और दूसरा रिलेशन हम क्या बात करते हैं बेटा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। किसके बारे में बात करते हैं बेटा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब बेटा ध्यान से देखिएगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दैट इज, इसका मतलब क्या है बेटा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का मतलब है अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू क्या बेटा, बीटा। यहां तक चीजें क्लियर हो गई। ये चीज आप नो डाउट अभी जिस मंथ ऑफ अगस्त में आप पॉलिनोमियल चैप्टर नहीं पढ़ रहे होंगे, आप नेक्स्ट आगे कोई ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रायंगल इस पर होंगे अपने क्लासेस में, और या खुद सेल्फ। तो बेटा आप रिवीजन के लिए आप ये वीडियो जरूर देखें ताकि आपको याद रहे कि अच्छा हम यहां पर इस पॉइंट पर थे। ठीक है, तो बेटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू क्या बेटा, कांस्टेंट टर्म। क्या बेटा, कांस्टेंट टर्म। क्या होगा बेटा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म। बच्चों यहां पर आप उस पॉलिनोमियल में देखिए, कांस्टेंट टर्म क्या है बेटा, c इज द कांस्टेंट टर्म। ठीक है, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ क्या बच्चों, एक्स स्क्वायर। तो अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा बेटा, c अपॉन ए। अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा बच्चों, ध्यान से देखिएगा, c अपॉन ए। तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर हो गई। यहां तक के दो पॉइंट आपको क्लियर हो गए। ध्यान से समझने की कोशिश करेगा और इस पॉइंट को आप एक बार नोट आउट कर लीजिए। ठीक है, चलिए तो इस पॉइंट को नोट कर लीजिए कि सम ऑफ जीरोस क्या होते हैं और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होते हैं। ठीक है, तो सम ऑफ जीरोस में हमने देखा कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या बेटा, सी अपॉन ए। यहां तक चीजें क्लियर हो गई। और कभी भी इस बात का ध्यान रखिएगा कि सपोज दैट, मैं आपको एक चीज और बताता हूं। ठीक है, अगर कभी भी ये रिलेशन आपके पास आ जाए कि आपको सम ऑफ जीरोस गिवन है, और क्या गिवन है बेटा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन है। क्या गिवन है, सम ऑफ जीरोस गिवन है, और क्या गिवन है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन है। और आपको एक पॉलिनोमियल बनानी है। क्या बनानी है बच्चों, आपको सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस, सपोज दैट आपको ये क्वेश्चन भी आते हैं बोर्ड एग्जाम में कि आपको अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोस गिवन है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन है, और आपको पॉलिनोमियल बनानी है बच्चों। तो उसका जो फॉर्मूला हो जाएगा वो होगा पॉलिनोमियल ऑफ वेरिएबल x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस। क्या बेटा, सम ऑफ जीरोस x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस, फिर x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक, दैट इज, आप इसको ये भी लिख सकते हैं कि पॉलिनोमियल ऑफ वेरिएबल x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस क्या बच्चों, अल्फा बीटा। ठीक है, ये भी एक रिलेशन आपके सामने आएगा, पॉलिनोमियल ऑफ वेरिएबल x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा। यहां तक चीजें क्लियर हो गई आपको। ठीक है, चलिए अब हम आगे डिस्कस करते हैं। ठीक, देखिएगा बेटा, अब समझने की कोशिश करिएगा कि सर आपने ये बात तो हमें बता दी कि पॉलिनोमियल, कभी भी किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट और जीरोस का रिलेशन हुआ, सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, अपॉन क्या बेटा, माइनस, सॉरी बेटा गलत हो गया था, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, दैट इज अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा इंटू बीटा क्या बेटा, सी अपॉन ए। लेकिन जब आप ये पूछते हो कि सर ये रिलेशन आया कहां से, ठीक है, तो ये रिलेशन आया कहां से, उस बात को समझने की कोशिश करते हैं। हमने सबसे पहले स्टार्टिंग में ही जो चीजें लिखी थी उसी पे बात करेंगे। हमने कहा इफ अल्फा एंड बीटा आर zeros, if alpha and beta are the zeros of the quadratic polynomial,
अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल px। बच्चों अगर अल्फा और बीटा क्या है बेटा, जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल px। ठीक है, तो आपने क्लास 9th में रिमाइंडर और फैक्टर थ्योरम पढ़ा है, और अगर वो जीरोस हैं तो आप ये कह सकते हैं बच्चों कि x माइनस अल्फा एंड x माइनस बीटा आर factors of px। x minus alpha and x minus beta are the factor of px। बच्चों फैक्टर थ्योरम याद है, आप कहते थे कि इफ अल्फा इज एनी रियल नंबर, अल्फा क्या होता था बेटा, अगर कोई रियल नंबर है और अगर x की प्लेस पर अल्फा पुट करने पर पूरा पॉलिनोमियल जीरो हो जाता था, तो आप कहते थे इट मींस दैट x माइनस अल्फा is a factor of px। Similarly, if beta is any real number और x के प्लेस पर बीटा पुट करने पर अगर पूरा पॉलिनोमियल जीरो हो जाता है, तो आप ये कह सकते हैं कि x माइनस बीटा इज ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ px। फैक्टर का मतलब क्या होता है, जिस नंबर से हम अगर डिवाइड कर दें तो रिमाइंडर क्या आ जाए, जीरो आ जाए। ठीक है, तो फैक्टर हो गया, तो x माइनस अल्फा एंड x माइनस बीटा आर द फैक्टर ऑफ px। ठीक है, तो देयरफॉर इस बात को देखिएगा, ये पूरा मैं एनसीईआरटी की प्रूविंग आपको समझा रहा हूं जिस बेसिस पर एनसीईआरटी ने किया है। एक चीज याद रखिएगा बेटा, हम चाहें तो इसका रिलेशन क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से भी प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, बट अभी मैंने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आपको पढ़ाया नहीं है, दैट्स व्हाई मैं आपको इस जनरल प्रूविंग जो एनसीईआरटी में आपके गिवन है उससे करवा रहा हूं। ठीक है, तो अगर मैंने कहा कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये हमारे पास क्या था बेटा, ये हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c हमारी क्या है बेटा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। और बच्चों जब ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो हम कहेंगे सपोज दैट मैंने k कोई कांस्टेंट ले लिया, k क्या ले लिया, कांस्टेंट ले लिया, और मैंने लिखा x माइनस अल्फा और x माइनस क्या बेटा, बीटा। ठीक है, k मैंने क्या कर लिया, वेयर k इज कांस्टेंट x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। बेटा जब इसको इंटू करेंगे तो मुझे यही मिल जाएगा। ठीक है, डिविडेंड डिवाइजर रिलेशन याद है ना, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, तो यहां पर रिमाइंडर कुछ है नहीं, तो देख के x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा। एक काम करिए, k को एज इट इज रखिए और इसका इससे इंटू करिए, क्या आएगा बच्चों, एक्स स्क्वायर। जब आप इससे ये पूरा इंटू करेंगे तो एक्स स्क्वायर, और आप इसे जब सॉल्व करेंगे तो ये होगा अल्फा प्लस बीटा एक्स। ठीक है, और प्लस कितना, अल्फा बीटा। मैंने एक स्टेप स्किप किया, ध्यान से देखिएगा, x को इससे इंटू किया, एक्स स्क्वायर आया, x को माइनस बीटा से इंटू किया होगा तो x माइनस बीटा आया होगा, और x माइनस अल्फा, तो मैंने माइनस कॉमन लेके अल्फा प्लस बीटा x ले लिया, और बेटा माइनस माइनस जब इंटू होगा तो प्लस अल्फा बीटा हो गया। ठीक है, तो यहां पर, और इसको जब अंदर इंटू कर देंगे तो ये कुछ ऐसा बनेगा, के एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फा प्लस बीटा एक्स माइनस के अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस के अल्फा बीटा। ठीक है, यहां पर। ठीक है, और जब हम ऑन कंपेयरिंग, हम इसको क्या करेंगे बेटा, कंपेयर करेंगे, ऑन कंपेयरिंग, ध्यान से देखिएगा, तो a की वैल्यू क्या आएगी बेटा, a की वैल्यू आएगी k, एक्स स्क्वायर के साथ कौन सा कोफिशिएंट है, k। ठीक है, यहाँ कांस्टेंट। अब और बच्चों b की वैल्यू क्या आएगी बेटा, ध्यान से देखिएगा, b की वैल्यू आएगी माइनस के अल्फा प्लस बीटा। b की वैल्यू क्या आएगी, माइनस के अल्फा प्लस बीटा। और c की वैल्यू क्या आएगी बेटा, c की वैल्यू के अल्फा बीटा, पूरा c तो है ना, के अल्फा बीटा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले ये चीज सोचनी है, x माइनस अल्फा एंड x माइनस बीटा आर द फैक्टर ऑफ px, और इन दोनों को जब हमने इंटू किया तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, के एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस के अल्फा बीटा। ऑन कंपेयरिंग a इज इक्वल टू के हो गया, b इज इक्वल टू माइनस के अल्फा प्लस बीटा एक्स, और c इज इक्वल टू के अल्फा बीटा। अब बेटा अगेन हमें रिलेशन एस्टेब्लिश करना था, हम सम ऑफ जीरोस की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं बेटा, सम ऑफ जीरोस। ठीक है, दैट मींस अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ जीरोस की बात करते हैं। आप एक बार देखिएगा, अगर आप सम अल्फा प्लस बीटा रिलेशन कहां से आएगा बेटा, इन दोनों को कंपेयर करिए। अगर मैं क्या कर दूं, माइनस बी अपॉन ए कर दूं, देखिएगा तो ये देखिए माइनस क्या हो जाएगा बेटा, ये b की वैल्यू आप जब पूरी पुट करेंगे तो क्या होगा, देखिएगा एक बार, माइनस ब्रैकेट में माइनस के अल्फा प्लस बीटा अपॉन के, और ये पूरी चीज कैंसिल हो जाएगी। मतलब अल्फा प्लस बीटा का सम ऑफ जीरोस में आपको क्या देखने को मिल रहा है,
माइनस बी अपॉन, ठीक है। और अगर आप इन दोनों को कंपेयर करते हैं, देखिएगा बेटा, सॉरी इन दोनों को कंपेयर करिए, इन दोनों को आप कंपेयर करें, सपोज दैट आपने c अपॉन ए लिखा, क्या लिखा बेटा, c अपॉन ए, तो आप देखेंगे k अल्फा बीटा अपॉन k, तो k से k कैंसिल हो जाएगा, तो c अपॉन ए इज इक्वल टू क्या, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, क्या हो जाएगा बच्चों, प्रोडक्ट ऑफ। यहां तक कि कोई डाउट नहीं है आपके पास, इतना ये बात आपको समझ में आई। सम ऑफ जीरो, मुझे अल्फा प्लस बीटा चाहिए ना बेटा, अल्फा प्लस बीटा के लिए मैंने b और a किया, तो k से k कैंसिल हो गया और b अपॉन a, ठीक है, माइनस का साइन रिमेन था, तो अल्फा प्लस बीटा क्या आ गया, माइनस b अपॉन a, और अल्फा इंटू बीटा क्या आ गया बेटा, c अपॉन a। यहां तक बात आपको क्लियर हो गई, कोई डाउट नहीं है ना, ठीक है। ये प्रूविंग मैं फिर से बोल रहा हूं, दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जाम, प्रूविंग आएगी नहीं, बट अगर आपसे कोई पूछता है कि कैसे आई, मैं इसको दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकता हूं। दूसरा तरीका क्या हो सकता है बच्चों, दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आप इसे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला श्रीधराचार्य जब हम वहां पढ़ेंगे तब उससे हम लोग इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो नाउ वी मूव टू अवर फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो बच्चों आइए देखते हैं, हम फर्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। और मैंने कहा ना कि आपने कॉन्सेप्ट को पढ़ा कि अल्फा प्लस बीटा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के केस में माइनस बी अपॉन ए, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, और बी क्या है बेटा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और अल्फा इंटू बीटा क्या है बेटा, सी अपॉन ए, सी क्या है बच्चों, कांस्टेंट टर्म है, और ए क्या है, ए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है। तो आइए देखिए बच्चों, पहला सवाल चलते हैं। और एक चीज याद रखिएगा, इस वीडियो लेक्चर जो भी आप देख रहे हैं, सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात है, जब भी आपको कोई क्वेश्चन मिले सबसे पहले आप उसे रीड करिए, ठीक है। हैबिट रीडिंग की बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ वन जीरो ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है, अगर इफ वन, सबसे पहले आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया गया है, सपोज दैट मैं लिखता हूं fx या px, fx इज इक्वल टू, हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है बच्चों, kx स्क्वायर प्लस 3x प्लस k, और उसका एक जीरो आपको दिया गया है 2। इफ वन जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज 2, देन द वैल्यू ऑफ k। बच्चों ये क्वेश्चन जो है वो आपके दोनों वीडियो लेक्चर्स का कंबाइन है। पहले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको जीरोस का मतलब बताया था ना, क्या था जीरोस का मतलब, वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जो उस पॉलिनोमियल में पुट कर दी जाए और पूरा पॉलिनोमियल क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। आपसे कह रहा है कि अगर किसी पॉलिनोमियल का 2 जो है एक जीरो है, देन द वैल्यू ऑफ k। तो बेटा आपसे ये कह रहा है कि x की वैल्यू 2 पुट करने पर आपका पूरा पॉलिनोमियल क्या हो जा रहा है बेटा, जीरो हो जा रहा है। x की वैल्यू 2 पुट करने पर आपका पूरा पॉलिनोमियल क्या हो जा रहा है बच्चों, जीरो हो जा रहा है। इसका मतलब ये है यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ k। तो इसका मतलब आप यहां पर जहां पर भी x है वहां क्या पुट कर सकते हैं, 2। तो आपने लिखा k ब्रैकेट में 2 का स्क्वायर प्लस 3 ब्रैकेट में 2 प्लस k इज इक्वल टू कितना बेटा, 0। यहां तक चीजें आपको क्लियर हो गई, कोई डाउट नहीं। 2 का स्क्वायर कितना बेटा, 4k प्लस 3 2 जा 6 प्लस k इज इक्वल टू कितना बेटा, 0। 4k प्लस k कितना बेटा, 5k प्लस 6 इज इक्वल टू क्या बेटा, 0। अब इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, 5k, हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो k को फ्री करना पड़ेगा, प्लस है उधर ट्रांसफर होगा कितना, -6, और k की वैल्यू क्या हो जाएगी, -6 अपॉन 5, ठीक है। तो k की वैल्यू क्या हो गई, -6 अपॉन 5। एक बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन एमसीक्यू में भी आ सकता है। आपसे क्या कह रहा था कि अगर किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरोस आपको गिवन है तो आपको k की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, ठीक है। तो यहां तक ये चीजें क्लियर हो गई, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स नोट इट डाउन एंड नाउ वी मूव टू द सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। ये क्वेश्चन आपका अभी आपने जो चीजें रिलेशन में पढ़ा उससे रिलेटेड हो सकता है। आपसे क्वेश्चन क्या रहा है, फिर से मैंने कहा ना, पहले आपको क्वेश्चन रीड करना है। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। अच्छा बच्चों यहां पर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मेंशन नहीं है, लेकिन आप खुद देखकर बता सकते हैं कि इट इज द एग्जांपल ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। किसका एग्जांपल है, क्वाड्रेटिक। क्यों, क्योंकि वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है बेटा, 2, डिग्री क्या है, 2। अब आपके पास क्या है बेटा, fx की वैल्यू, मतलब पॉलिनोमियल की जो वैल्यू गिवन है वो है px स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3p, ये आपको पॉलिनोमियल गिवन है। और आपसे कह रहा है कि इसके जीरोस जो हैं वो अल्फा और बीटा हैं। अल्फा और बीटा कोई रियल नंबर हो सकते हैं। अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और बच्चों कह रहा है कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा है। तो बच्चों सबसे पहले मैं लिखूंगा वी नो दैट
क्या बेटा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या बेटा, माइनस बी अपॉन ए। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या बच्चों, सी अपॉन ए। ठीक है, जितनी बार आप इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे, और फिर मैं बोल रहा हूं बच्चों, ये चीज आपको अभी मार्च तक अपने माइंड में रिटेन रखनी है। ठीक है, तो बहुत ही पेशेंस के साथ इस वीडियोस को देखिए। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा इंटू बीटा क्या बेटा, सी अपॉन ए। बच्चों आपसे कह रहा है कि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा जो है वो आपस में इक्वल है। अच्छा बेटा, सबसे पहले आप ये बताइए कि सर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहां से क्या हो जाएगी, माइनस बी। तो माइनस बी मतलब एक्स का कोफिशिएंट माइनस ब्रैकेट में -2, और ए की वैल्यू क्या है बच्चों, पी है, कोई डाउट नहीं। और अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, सी। सी क्या है बच्चों, सी तो पूरा कांस्टेंट टर्म होता है, कितना बेटा, 3p अपॉन ए क्या है बच्चों, ए है p। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गई। और आपसे कह रहा है ये दोनों आपस में क्या है बेटा, इक्वल है। अच्छा, आप ये लिख सकते हो कि अल्फा प्लस बीटा माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 2 अल्फा प्लस बीटा को आप क्या लिख सकते हो, 2p। क्या लिख सकते हो, 2 अपॉन p, और अल्फा इंटू बीटा को 3 लिख सकते हो, क्योंकि p से p कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, और आपको ये कह रहा है गिवन क्या है, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा बीटा। ये क्या है बच्चों, गिवन है। क्या है बेटा, गिवन है। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या बेटा, अल्फा बीटा, गिवन है। तो आप इसे लिखेंगे 2 अपॉन पी इज इक्वल टू क्या बेटा, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। 2 अपॉन पी इज इक्वल टू क्या हो गया, 3। यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ पी। बच्चों देखिएगा, अब आपको सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं। पी को ट्रांसफर कर दीजिए, ठीक है, या तो आप ये लिख सकते हैं कि 1 अपॉन पी इज इक्वल टू 3 अपॉन 2। ठीक है, 1 अपॉन पी इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा, 3 अपॉन 2, और आपको पी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, रेसिप्रोकल कर दीजिए, तो पी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 अपॉन 3। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा, कोई डाउट नहीं है बेटा। ठीक, 2 अपॉन पी इज इक्वल टू 3, तो 1 अपॉन पी इज इक्वल टू 3। देखो इधर ट्रांसफर, इधर अब न्यूमरेटर में था, यहां शिफ्ट हो गया, डिवीजन के फॉर्म में गया, तो p इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा, 3 अपॉन 2 अपॉन 3। कोई डाउट नहीं बेटा, नोट कर लीजिए इस चीज को। और अगर नहीं समझ में आया है तो एक बार फिर से इस पॉइंट को मैं समझा रहा हूं। आपसे कह रहा था कि अगर आपके पास कोई पॉलिनोमियल है px स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3p, क्या है, px स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3p, जहां पर अल्फा प्लस बीटा क्या है, इज इक्वल है अल्फा इंटू बीटा के, तो यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ p। तो fx इज इक्वल टू px स्क्वायर माइनस 2x प्लस क्या बेटा, 3p, अल्फा प्लस बीटा माइनस b अपॉन a, और अल्फा इंटू बीटा क्या बेटा, c अपॉन a। आपने इस वैल्यू को सॉल्व कर दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब बेटा ध्यान से देखिएगा, यहां पर आपके क्लास 9th और क्लास 10th दोनों के कॉन्सेप्ट को मर्ज करके क्वेश्चन पूछा गया है। आपसे क्वेश्चन कह रहा है यू हैव टू फाइंड द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन क्या है, वी हैव, ठीक है, हमने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस क्या बच्चों, 10। ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो सबसे पहले आपसे कह रहा है कि जीरोस फाइंड आउट करिए। बच्चों जीरोस फाइंड आउट करने का तरीका, इसको फैक्टराइज कर दीजिए। क्या कर दीजिए बेटा, फैक्टराइज। और कभी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन सबसे अच्छा तरीका है स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। ठीक है, कैसे होता है बच्चों, आप कांस्टेंट टर्म और एक्स स्क्वायर को इंटू करेंगे, क्या आएगा बेटा, 10x स्क्वायर। ठीक है, 10x स्क्वायर को बेटा ऐसा ब्रेक करिए कि ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर 7x आए और मल्टीप्लाई करने पर 10x स्क्वायर आ जाए। आपने लिखा बच्चों 5x और क्या बेटा 2x, 5 2 10 और 5 प्लस 2 कितना 7। आपने लिखा x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस क्या बेटा 10। अब x कॉमन ले लिया तो क्या हो जाएगा x प्लस 5, और प्लस 2 कॉमन ले लिया तो क्या हो जाएगा x प्लस 5। ठीक है, यहां तक चीजें आपको क्लियर हो गई। x यहां से कॉमन लिया तो बना x प्लस 5, प्लस 2 कॉमन लिया तो x प्लस 5। ठीक है, आप देखिएगा कि ये दोनों क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। इसका मतलब हमने फैक्टराइज सही किया है। और क्या आ जाएगा x प्लस 2 और क्या बेटा x प्लस 5। यहां तक चीजें क्लियर हो गई बेटा, x प्लस 2 और x प्लस 5 हो गया। अब बेटा एक चीज ध्यान से देखिएगा, आपको इसके जीरोस फाइंड आउट करना है। जीरोस का मतलब क्या है कि आप यहां पर क्या लिखेंगे, सपोज दैट अगर आपने इस पॉलिनोमियल को px कंसीडर किया था, px इज इक्वल टू ये, तो आपको जीरोस फाइंड आउट करने के लिए आपको इस पॉलिनोमियल का जीरो कंसीडर होगा, px इज इक्वल टू 0। तो आप क्या लिखेंगे, x प्लस 2 और x प्लस 5 इज इक्वल टू क्या बेटा
0। फैक्टराइज का मतलब क्या होता है कि आप इसको टुकड़े में कन्वर्ट कर दिए, x प्लस 2 x प्लस 5 इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा 0। बेटा एक बार आपको पता है ये दोनों टर्म है, तो एक बार आप लिखेंगे x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 और एक बार लिखेंगे x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो जब आप x की वैल्यू प्लस 2 इज इक्वल टू 0 करेंगे तो x की वैल्यू -2 आ जाएगी और x इज इक्वल टू x इज इक्वल टू -5। ठीक है, तो आपने कहा कि zeros are -2 एंड -5। ठीक है, तो आप ये कह सकते हो कि लेट अल्फा इज इक्वल टू -2 एंड बीटा इज इक्वल टू क्या बेटा -5। अल्फा की वैल्यू क्या हो गई -2 और बीटा की वैल्यू क्या हो गई -5। यहां तक बात क्लियर हो गई। और दूसरी बात आपसे क्या कह रहा है, वेरीफाई द रिलेशन, ठीक है, बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट, जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन भी वेरीफाई करना है। तो नाउ एक बात बताइए बेटा, आप सबसे पहले सम ऑफ जीरोस कर दीजिए। क्या कर दीजिए बेटा, सम ऑफ जीरोस। देखो एक चीज लेके चलो, अगर आप सम ऑफ जीरोस करते हो और आपको कोफिशिएंट का रिलेशन मिल जाता है, इसका मतलब हम आपने सही किया है। सम ऑफ जीरोस क्या होते हैं, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा की वैल्यू क्या है बेटा -2 प्लस -5 कितना हो जाएगा -7। क्या हो जाएगा बच्चों -7। और इसको आप -7 अपॉन क्या लिख सकते हो 1। ध्यान से अपनी पॉलिनोमियल को देखो, ये एक्चुअल में यही तो लिखा हुआ है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ क्या बेटा कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ क्या बच्चों कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो पहला रिलेशन आपने वेरीफाई कर दिया। नाउ दूसरे पर आते हैं बेटा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्या बच्चों, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का मतलब क्या है, अल्फा इंटू बीटा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। -2 इंटू क्या बेटा -5, आपके पास क्या होगा -10। और देखिए क्या ये क्या लिखा हुआ है, ठीक है बेटा माइनस दो नंबर निगेटिव नंबर्स को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको पॉजिटिव नंबर मिलेगा 10। ठीक है, चलिए तो -2 और -5 क्या हो जाएगा बेटा 10 हो जाएगा। और ये एक्चुअल में क्या है, ध्यान से देखिए, इसको आप 10/1 लिख सकते हैं। कांस्टेंट टर्म क्या बच्चों, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ क्या बेटा कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, ये रिलेशन भी आपको वेरीफाई हो गया। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है बच्चों, ठीक है ओके, ये नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है यहाँ पर, यही क्वेश्चन लास्ट थे। ठीक है, चलिए तो ओके क्लास, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और स्टूडेंट्स प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू क्लास।